जय हिंद। चलिए आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना। बहुत से बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिया है ना कि सर थोड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, है ना। तो चलिए हम आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं ना, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। और इससे पहले बता दें कि आपने 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखा है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखिए, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेस किया हुआ है ना। बहुत सा क्लास का जो टेस्ट लेते हैं उसका भी उसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं और प्लस गेस क्वेश्चन भी है ना। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दिखा है गेस तो जाके देखिए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे है ना, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का गेस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए फाइनली आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव है ना, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना। और आपने मैथ का फॉर्मूला का वीडियो भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सम संख्या देखिए ना, एग्जाम 2022 है ना, न्यू मैथ ऑब्जेक्टिव डीएसआर एजुकेशन, ओके। मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इसे फाइनली हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सम संख्या कितने से शुरू होता है? बताइए सम संख्या कितने से शुरू होता है ना। तो सम संख्या कितने से शुरू होता है, फटाफट बताइए। 1 2 3 4 कितने से, है ना, जल्दी बताइए। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 10, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा कि विषम संख्या कितने से शुरू होता है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, विषम संख्या कितने से शुरू होता है? ऑप्शन है आपके पास, ए में 3, बी 5, सी 7, डी 1। कितने से, जल्दी बताइए, है ना, फटाफट बताइए। तो विषम संख्या देखिए 1 3 5 7 ये सारी विषम संख्या है, पर शुरू कितना से होता है? तो 1 से होगा। कितना से? 1 से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भाज्य संख्या कितने से शुरू होता है? फटाफट बताइए, भाज्य संख्या कितने से शुरू होता है? 5 3 2 4 कितना से, फटाफट बताइए। चलिए इसका सही आंसर होगा 4, 4 से शुरू होता है भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा, बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। कोई बाहर भी एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, कोई एक वृत्त मान लीजिए, इसके बाहरी बिंदु यहाँ से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो 2। कितना आंसर होगा? 2। 1 3 2 अनंत है। कितना आंसर होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए। 2 3 4 1 कितना होता है? बताइए फटाफट। 2 की 3 4 1 कितना? तो चलिए करेक्ट आंसर होगा 2। कितना होता है? 2। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 और 91 का एचसीएफ कितना होता है? फटाफट बताइए। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है? चलिए ऑप्शन है ए 15 13 17 0। कितना होता है? चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको कितना पूछ रहा है? 26 और 91 का ना। तो 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26। चलिए और 91 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 सत्ते 91। कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में उपनिष्ठ हो, जो दोनों में उपनिष्ठ हो। और दोनों में उपनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन कौन सा है? कौन सा है जी? 13। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 13। तो चलिए देख लीजिए ऑप्शन में 15 13 17 0 कौन सा होगा? आपने अभी बनाया है, कौन सा होगा? 13। वेरी गुड, कौन सा होगा? 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? चलिए फटाफट बताइए, 6 और 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? पहला दिया हुआ है, देख लीजिए, 6 और 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 7 नंबर क्वेश्चन है कि 6 और 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए 6 और 15 का बोल रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हर में और 2 और 5 रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए, है ना। तो लेकिन यहाँ 15 है। चलिए देख लेते हैं, फाइनली 6 और 15 दे दिया है ना। 6 को तोड़ रहे हैं तो द्वितीय 6, ठीक, और 15 को तोड़ेंगे 3 पंचे 15, है ना। ये दोनों क्या रूप में है? भाग रूप में, दोनों कैंसिल। क्या बच गया? 2/5। हम क्या कहें आपको कि शांत होने के लिए क्या चाहिए आपको? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वालों को बोलते हैं हर, है ना। आपको हर में ऊपर अंश से कोई मतलब नहीं है, हर में 2 या 5 या दोनों, या क्या होना चाहिए? दोनों, 2 या 5 या दोनों होना चाहिए, है ना। 5 है तो क्या होगा? शांत क्या शांत? फटाफट बताइए क्या होगा? शांत होगा। चलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट 8 नंबर देख लीजिए, फटाफट देखिए नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? जी बिल्कुल नहीं, है ना, जी नहीं। अगर देखिए कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकते हैं? परिमेय होता है, परिमेय लिख दिया है ना, परिमेय होता है। चलिएगा, दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात किए जा सकते हैं? अनंत 6 2 4 कितने? चलिए फटाफट बताइए, आंसर क्या हो जाएगा?
अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 1/√7 के हर का परिमेयकरण क्या होगा? 1/√7 के हर के परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण क्या होगा? फटाफट बताइए, परिमेयकरण क्या होगा? 1/√7 के हर का परिमेयकरण क्या होगा? बट फटाफट बताइए। ऑप्शन है आपके पास 5√7, 5/√7, √7/7, है ना, 6/√7, 8/√7। चलिए हर का परिमेयकरण देख लेते हैं, कितना है? 1/√7 का हर का परिमेयकरण करना है ना जी, 1/√7 का। चलिए हर का परिमेयकरण इसी में कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि हर को इसी को 2 बार लिख देना है ना, गुना के रूप में भी और भाग के रूप में भी, ठीक है, जिससे सवाल पर कट जाए कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कैंसिल हुआ 1 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सवाल पर, है ना। तो 1 को √7 से होगा तो √7, है ना, √7 को √7 से हो जाएगा तो √49, है ना, √7 का √7, और 49 का मान कितना होता है जी? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया? √7/7। π√5 3 + √2 कैसी संख्या है? बताइए कैसा संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, सम, इनमें से कोई नहीं। जी पाई है अपरिमेय होगा, √5 है अपरिमेय होगा, क्योंकि आप सिद्ध करते थे ना, सिद्ध करें कि √5 सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या करते थे ना, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, सारा का सारा अपरिमेय है। चलिए अगला, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है जी? द्विघात बहुपद है, 2 की बात करेगी, है ना, तो 2, 4, 8, 6 कितना होगा? पहले बता दी, द्विघात बहुपद है तो 2 की बात करेगी। चलिए एक घात वाले बहुपद तो क्या कहलाते हैं? फटाफट बताइए। रैखिक, द्विघाती, है ना, त्रिघाती, इनमें से कोई नहीं। एक घात वाले, है ना, या तो एक घाती कहलाएगा, अन्यथा रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या तो एक घाती या रैखिक, है ना, एक घाती भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, या रैखिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि x² + 7x + 10 के शून्य का योग क्या होगा? है ना, x² + 7x + 10 के शून्य का योग क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए कितना होगा? दिया हुआ है, a में -8, b में -7, c में 7 और d में -9। कितना होगा? -8 यानी -8, -7, और c में दिया है 7 और इसमें -9 है। बताइए फटाफट कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, योग निकालना है, सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, है ना। यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा? सूत्र, योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। आपने सूत्र का वीडियो, फिर से कहते हैं, आपका सूत्र का वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट, है ना, 1 से लेकर 15 तक का पूरा सूत्र का वीडियो है, जिससे आपको फिक्स है कि 20 मार्क्स का आसपास बन ही जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दिए हैं, और प्लस आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का मेरे चैनल विजिट कीजिए और जाइए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा, आप भी देखिए उस वीडियो को, है ना। तो क्या है कि -b/a, पहला वाला क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। योगफल के लिए गुणनफल है, गुणनफल के लिए पूछा गया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, इसका फॉर्मूला होता है ना, आपको बता दिए हूँ, उसमें जाके देखिए उस वीडियो को, है ना। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या? -b/a। तो ये पहला वाला a, है ना, इसका मान x है, यानी एक भी हो सकता है, एक ही होगा, है ना, +7x यानी इसका b, है ना, b 7 और c कितना है? 10, तो -b का, है ना, तो b का मान कितना है? 7, लेकिन माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। a का मान कितना होता है? x यानी कितना हो जाएगा? 1, है ना, तो क्या होगा? 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? -7। कितना हो जाएगा? -7। फटाफट बताइए कितना हो जाएगा? -7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? जी बिल्कुल में दिया हुआ 180 डिग्री, 360 डिग्री, 160 डिग्री, 45 डिग्री। जी वो बताइए कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी है 360 डिग्री। बताइए फटाफट कितना होगा संपूरक कोणों का योग? सम प्लस पूरक, है ना, संपूरक। बताइए फटाफट। जी बिल्कुल 180 डिग्री। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? फटाफट बताइए। ए में 180 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 160 डिग्री और डी में 90 डिग्री, है ना। फटाफट बताइए कितना डिग्री होगा? जी बिल्कुल 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है? समकोण ए में है 90 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 180 डिग्री। कितना होगा जी समकोण त्रिभुज का मान? जी बिल्कुल 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ए में है 0,0, बी में है 1,0, है ना, और सी में है 0,1 और डी में है 1,2। कितना होगा जी मूल बिंदु का निर्देशांक? जी बिल्कुल 0,0, 0,0। नेक्स्ट देख लीजिए, एपी में ए का मान 10 है, ए बराबर 10, डी बराबर 10 हो तो अगला पद ज्ञात करें।
क्या होगा, अगला पद ज्ञात करें, है ना। आप जानते हैं ना, है ना, ए दिया हुआ है, ए का मान देख लीजिए, रफ कर देते हैं इधर। ए दिया हुआ है कितना, 10, और डी भी कितना दिया हुआ है, 10। तो अगला पद क्या चाहिए आपको, A2। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 + D। फिर से कहते हैं, फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा 1 से 15 तक का वीडियो जल्दी देख लीजिए आप, है ना। A1 का मान कितना, 10, और प्लस डी का मान भी कितना है, 10। तो कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 20 जी। डी A2 कितना हो गया, 20। देखिए ए में है 20, बी में है 30, सी में है 15, डी में है 10, कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 20। कहता है √3, √6, √9, √12 AP में है या नहीं है जी। पहला में देखिए कहता है नहीं, बी में दिया है हाँ, सी में नहीं हाँ दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए है या नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22। AP 2,7,12 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पद, 10वां पद, फटाफट बताइए, बन जाएगा। चलिए 10वां पद फटाफट बताइए, 10वां पद निकालना है। 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात करें। ए में 47, बी में -47, सी में 45। चलिए इसे फटाफट बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2,7,12 डॉट कितना पद, क्या पद, तो 10वां पद, है ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका। ए का मान कितना है, 2। चलिए डी का मान निकालना है, तो D2 का फॉर्मूला जानते हैं, डी का फॉर्मूला जानते हैं, A2 - A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। तो A2 ये है 7, और A1 कितना है, 2, कितना है 2, तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब निकालना क्या है ना। और 21 का मान दिया हुआ वहाँ, यानी n का मान दिया हुआ 10, और 10वां पद निकालना है हमको, है ना। तो an का मान निकालना है। n बराबर क्या होता है, a + n - 1 = d। फिर से कहते हैं, फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहे फॉर्मूला का वीडियो देख लीजिए, है ना। an, a का a और n का जगह पर 10वां पद निकालना है हमको। a का मान कितना निकालें आप, 2, प्लस n का मान कितना है जी, तो n का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है, अभी निकालना है आपने 10 - 1, और d का मान कितना है जी, 5, है ना। तो 2 + 10 में से गया तो कितना हो जाएगा, 9, और ब्रैकेट का मतलब गुना, प्लस में 5 गुना में 5, तो 2 + 5 = 45, और 2 + 45 कितना हो जाएगा जी, 47, है ना। कितना हो जाएगा, 47। तो कितना आंसर आ गया, 47। आपने बनाया भी होगा, आपको याद भी होगा, कितना आंसर हो गया इसका, 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है। संभव घटना की प्रयोक्ता जी, बिल्कुल ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4, है ना, एक ही होगा, ठीक है। असंभव घटना की प्रयोक्ता कितना होती है, फटाफट बताइए। 0, 2, 1, 3 कितना होगा, फटाफट बताइए। तो 0 कितना होगा, 0। चलिए अभाज्य संख्या कितने से शुरू होता है, 2 से, 3 से, 4 से, इनमें से कोई 2 से। अभाज्य संख्या कितना शुरू होता है, 2 से। पूर्ण संख्या कितना शुरू होता है, पूर्ण का अर्थ हुआ, चलिए 0, 2, है ना, सॉरी 0, ए में है 0, बी में है 2, सी में 1, और डी में 3, कितना से, फटाफट बताइए जी। बिल्कुल 0 से। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, भरा पूरा परिवार है उसका, है ना। तो 0 से। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, बिल्कुल यौगिक संख्या। इसमें देख आंख बंद करके मार दीजिए, यौगिक संख्या, है ना। ए में यौगिक संख्या था, बी में रैखिक था, रैखिक संख्या, सी में अभाज्य संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या। चलिए 18 देखिए, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप, असमरूप, है ना। समरूप असमरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा जी, बिल्कुल समरूप। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, ए में कर्ण, बी में लंब, है ना, सी में वृत्त, और डी में परिधि, क्या होती है, फटाफट बताइए। बड़ी भुजा कर्ण, है ना, एच होती है कर्ण। अगला 30 नंबर, जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए जब तीनों बिंदु संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका ऑप्शन है 0, ए में 0, बी में 2, सी में 1, और डी में 4, क्या होगा, फटाफट संरेख है, बिल्कुल 0। चलिए एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है ना, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है ना। ए में भुज, बी में कोटि, सी में निर्देशांक, डी में मूल बिंदु। चलिए आपको इसके लिए हम समझा देते हैं एक चीज़, ठीक है। देखिए एक टुकड़ा है यहाँ कागज़ का, ठीक है। देखिए इस पर एक फटाफट रेखा बना देते हैं, है ना, ठीक है। चलिए 1, 2, 3, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। 1, 2, 3, एक्स डैश वाली है, समय माइनस लग जाएगा, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3,
है ना, ये डैश वाली है, इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ होता है मिल बिंदु, है ना, यहाँ क्या होता है मूल बिंदु, यहाँ होता है मूल बिंदु, है ना, 0,0 यही होता है अवेलेबल, ठीक है, यही होता है मूल बिंदु 0,0, ठीक। अब देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है। इसमें होता है प्लस कोमा प्लस, ठीक होता है, इसमें होता है माइनस कोमा प्लस, ठीक होता है, इसमें देखिए इसमें होता है माइनस कोमा माइनस, ठीक, और इसमें होता है प्लस कोमा माइनस, समझ गए, इसमें होता है प्लस कोमा माइनस। एक्स को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि, ठीक है। एक्स को बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। कोई भी सवाल, इसे याद रखिए, कोई भी सवाल अगर एक्स कोमा वाई के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, तो यानी एक्स का मतलब हो गया भुज और वाई का अर्थ हो गया कोटि, ठीक, समझ आ रहा है आपको, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे -5,6, है ना, अगर आपसे पूछ दें सवाल कि -5,6 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए था ये माइनस है और ये प्लस में है, तो माइनस और ये प्लस, है ना, किस क्वाड्रेंट में चला गया, इस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी सेकंड पाद में चला जाएगा, है ना, ये द्वितीय होगा, ठीक, समझ में आ गया, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि -6, -7 किस क्वाड्रेंट में है ना, किस पाद में है, तो ये आपको किस पाद में होगा, देख लीजिए, दोनों माइनस है, तृतीय पाद में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, समझ आ गया। चलिए ठीक है, अगर आपसे पूछ दें कि एक्स अक्ष का दूर बिंदु क्या होगा, तो वाई अक्ष, है ना, और भुज का दूर बिंदु तो कोटि, है ना, एक्स निर्देशांक का दूर बिंदु तो वाई निर्देशांक, है ना, ये सब बहुत सारे नाम देखिए, एक्स अक्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से इसको बोलते हैं, एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको, है ना, उसके बाद भुज भी बोला जाता है, ठीक है, समझ आ गया, है ना, एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक, भुज, इन सारे नाम है ना। वाई को कोटि भी बोला जाता है, वाई निर्देशांक भी बोला जाता है, वाई अक्ष भी बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर पूछेगा एक्स अक्ष का दूर बिंदु तो वाई अक्ष, है ना, एक्स अक्ष का दूर बिंदु तो कोटि, ठीक है, एक्स अक्ष का दूर बिंदु तो एक्स निर्देशांक, के तीनों नाम जानते हैं आप, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको इतना टोटल, है ना। तो चलिए फाइनली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट बताइए, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, फटाफट अभी बताएं क्या वो कहलाता है। ए में है भुज, बी में है कोटि, सी में निर्देशांक, डी में मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु तो 0,0 होता है, आप जानते हैं मूल बिंदु कितना होता है, 0,0 होता है, हाँ, तो क्या होगा, एक्स निर्देशांक क्या बोलते हैं, भुज। चलिए फटाफट, वाई निर्देशांक को क्या कहलाता है, फटाफट बताइए, वाई निर्देशांक क्या कहलाता है ना। ए में है कोटि, बी में है भुज, सी में मूल बिंदु, डी में इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है, फटाफट बताइए, है ना, क्या कहलाता है, कोटि, वेरी गुड। चलिए अगले देखिए, एक्स निर्देशांक के दूर बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक के दूर बिंदु को क्या कहते हैं, ए में है कोटि, बी में है भुज, सी में है शून्य, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए था एक्स निर्देशांक के दूर, अभी सिखाए थे ना आपको कि दूर बिंदु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, है ना, तो एक्स निर्देशांक के दूर क्या हो जाएगा, कोटि, यानी भुज की दूरी पूछा तो क्या हो जाएगा, कोटि। वाई निर्देशांक के दूर बिंदु को क्या कहते हैं, ए में है कोटि, बी में है भुज, सी में मूल बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, वाई निर्देशांक के दूर बिंदु, है ना, वाई निर्देशांक क्या कहेंगे तो कोटि, और कोटि के दूर बिंदु क्या होता है तो भुज, यानी वाई निर्देशांक भुज क्या होगा, दूर बिंदु तो भुज। चलिए भुज में लगा दीजिए आप, है ना, बिल्कुल समझ आ रहा है आपको। चलिए 35, -5, -6 किस पाद में आते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। फटाफट बताइए, दोनों माइनस वाला याद आ गया होगा आपको, पहला वाला में प्लस प्लस, दूसरा वाला में माइनस प्लस, तीसरा वाला में माइनस माइनस, चौथा वाला में प्लस माइनस, याद आ गया ना आपको, है ना। किस पाद में यह है, तृतीय पाद में, बिल्कुल किस पाद में, तृतीय पाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,5 में कोटि का मान क्या होगा, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको क्या बताए हैं कि सवाल क्या होता है, भुज कॉमा कोटि के फॉर्म में होता है ना, अभी बताया था आपको, भुज कॉमा कोटि के फॉर्म में होता है ना। तो 7,5 में कोटि का मान क्या होगा, अगलका वाला कोटि होगा, कौन सा होगा, 5, ऑप्शन में देखिए 5, -5, 7, -7, कौन सा होगा, बिल्कुल 5, करेक्ट आंसर। चलिए -9 और +7 में भुज कौन सा होगा, जी बिल्कुल प्रथम वाला -9 है, बी वाला देखिए 37 में क्वेश्चन देख लीजिए, -9 + 7 में भुज कौन है, तो ए में -9, बी में 9, सी में 7 और डी में 8, कौन सा होगा, फटाफट बताइए, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कितना होगा, ए -9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 डिग्री का मान क्या कितना होता है
है ना। ए में है √3, बी में है √2, सी में है 1 और डी में है 0। फटाफट बताइए। आपको फिर से कहते हैं, अगर फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 से लेकर 15 तक का टोटल वीडियो अपलोड है उसमें, है ना। टोटल फार्मूला का वीडियो है उसमें, पूरा टोटल फार्मूला है, आप जाके देख लीजिए उसका, है ना। फार्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए आप फटाफट, है ना। देखिए तो कितना हो जाएगा tan 60 का मान √3, कितना √3। चलिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बी √3/1, सी में 2, डी 0। फटाफट बताइए कितना होता है। चलिए 1/√3 कितना हो जाएगा 1/√3। चलिए sin 60 का मान कितना होता है फटाफट बताइए। √3/2, है ना, √3/2, 2/√3, √2/1 और 3/√2। फटाफट बताइए कितना होता है। जी बिल्कुल सही, √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 90 का मान कितना होता है फटाफट बताइए। sin 90 का मान कितना होता है 41 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 0, डी में है √3। चलिए बताइए कितना होगा। जी बिल्कुल से करेक्ट 1। tan 65 डिग्री और cot 65 डिग्री कितना बराबर होता है tan 65 डिग्री। चलिए cot को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, है ना, थीटा tan थीटा और tan थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का मान 65 डिग्री, 65 डिग्री डाल देंगे, tan 65 हो गया। कितना हो गया, दोनों कैंसिल, कितना बच गया। ए में है 1, बी में है 2, सी में 2 और डी में 0। कितना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1, है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1 + tan² ए और 1 + cot² ए बराबर क्या होगा। जी बिल्कुल, ए में देख लीजिए tan² ए, बी में cot² ए, सी में sec² ए, है ना, कितना sec² ए और डी में cosec² ए। कितना होगा फटाफट बताइए। जी बिल्कुल करेक्ट ए tan² ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। sec² माइनस tan² बराबर क्या होगा। ए में है 1, बी में है 3, सी में है 2, डी में है 5। कितना होगा फटाफट बताइए। जी बिल्कुल करेक्ट ए 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल सही, करेक्ट सोच रहे हैं, एक पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ए में है अनंत, बी में है 2, सी में है 1, डी में है 3। देखिए बाहरी बिंदु से आप पूछता है तो 2 खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त पर पूछ दिया कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत। कितनी, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई रेखा क्या कहलाता है। स्पर्श रेखा, सेकेंडरी वृत्त, स्पर्श बिंदु, इनमें से कोई नहीं। यानी बाहरी बिंदु से जो वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खिंचाता है वो क्या कहलाता है। जी बिल्कुल करेक्ट, स्पर्श रेखा, बिल्कुल स्पर्श रेखा। चलिए अगला। वृत्त के अंदर जो वृत्त रहता है उसे क्या कहते हैं, है ना। ए में सेकेंडरी वृत्त, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, है ना, इनमें से कोई नहीं। यानी वृत्त के अंदर वृत्त क्या कहलाएगा, बिल्कुल सेकेंडरी वृत्त, है ना, डबल वृत्त हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। जी देखिए समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला एक देख लीजिए आप, है ना। इसका होता है कि जो संख्या दिया है दोनों को ऐड कर दीजिए, बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए, है ना। तो दोनों को जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। ठीक, एक ये है और एक जो संख्या है जितना दिया उतना लिख दीजिए आप। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक, आप फटाफट ऊपर नीचे काटते आइए। 13 को काटिए, एक इधर से काटिए तो एक इधर से काट दीजिए, फिर एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए। जो बीच वाला कौन सा बच गया बताइए, कितना बच गया 16। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा 16। दोनों तरीक़े से देख लिए आप, है ना। 16, 15, 10, 18 में कितना हो जाएगा 16, है ना। गाइस ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का, है ना। आपको 1 से 50 तक का, है ना, ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं। इसमें बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इसका पार्ट 2 भी रिलीज करेंगे, है ना, जिसमें 50 से आपको, है ना, पूरा का पूरा जितना भी आपको, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको डाल देंगे। ठीक है, जो ताकि आपका जो है ना एक भी क्वेश्चन वहाँ छूटे ना ऑब्जेक्टिव, है ना, आप बढ़िया से बना सको। ठीक है, तो चलिए देखिए इक्का की संख्या कितने होता है ना। इक्का की संख्या कितना होता है ताश में, है ना। तो 4, 8, 6 और 2, है ना। जी फटाफट बताइए तो कितना होता है। जी बिल्कुल 4 होता है। कितना होता है 4 होता है ना। कैसा लगा इस वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, और है ना बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए, है ना। और बताएं कि इसका सेकेंड पार्ट रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए, है ना। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और हमको, है ना, बताएं कि आपको इसका पार्ट 2 वीडियो बना के दे, है ना, या नहीं दे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।